जंगल के बीचों बीच एक बड़ा और हरा भरा गांव था जिसका नाम था हरियालीपुर। यहाँ पर हर जीव बड़े प्रेम और आनंद से रहते थे। जंगल की शांति और खुशहाली का मुख्य कारण थी वहाँ की संगीत की परंपरा। हर साल एक बड़ा संगीत महोत्सव मनाया जाता था जिसमें सभी जानवर अपनी कला दिखाते थे। इस बार महोत्सव की सबसे बड़ी चर्चा थी बंदर मामा का ढोल और भालू की चमचम। बंदर मामा जंगल के सबसे प्रसिद्ध संगीतकार थे। उनके पास एक अनोखा ढोल था जिसकी आवाज सुनते ही सबके पैर अपने आप थिरकने लगते थे। उनके ढोल की खनक इतनी मोहक थी कि हवा भी लहराकर नाचने लगती। बंदर मामा हमेशा कहते, ये ढोल मेरे दादाजी के समय का है। इसमें सिर्फ संगीत नहीं बल्कि हमारे पूरे खानदान की धुनें बसी हैं। बंदर मामा हर दिन अपने ढोल की सफाई करते, उसे प्यार से संभालते और जब बजाते तो पूरा जंगल उनके संगीत में डूब जाता। इस बार संगीत महोत्सव में उन्होंने ठान लिया था कि वे कुछ नया करेंगे। वे अपनी धुनों में नए रंग भरने की तैयारी कर रहे थे। उधर जंगल में एक और कलाकार थे जो अपनी कला में माहिर थे, भालू। भालू एक बढ़िया गहने बनाने वाले कारीगर थे। उनकी गहनों की चमक ऐसी होती कि सूरज भी शर्मा जाए। भालू ने हाल ही में अपनी नई कला चमचम को पेश किया था जिसमें वे लकड़ी और पत्थरों को ऐसे तराशते थे कि वे चमकते हुए गहने बन जाते। भालू अपने चमचम गहनों को बहुत गर्व से दिखाते और कहते, मेरे गहने जंगल की आत्मा से बने हैं। इन्हें जब धूप छूती है तो ये अपनी कहानी खुद सुनाते हैं। जंगल में संगीत महोत्सव की तैयारी जोरों पर थी। सब जानवर अपनी कला को निखारने में लगे थे। बंदर मामा हर दिन अपने ढोल को और बेहतर बनाने के लिए नए नए रियाज कर रहे थे। उनकी थाप जंगल में गूंजती और सब जानवर उनकी तारीफ करते। वहीं भालू भी चमचम गहनों को नए डिजाइनों में गढ़ने में लगे थे। वे बड़े प्यार से अपने गहनों को तैयार करते और जब भी कोई उनकी चमचम को देखता तो बस मंत्र मुग्ध हो जाता। भालू ने अपने गहनों को एक मंच पर सजाकर रखा था ताकि महोत्सव के दिन सबकी आंखें उनकी चमचम से चौंधिया जाएं। हालांकि जैसे जैसे महोत्सव का दिन नजदीक आ रहा था, दोनों में एक अजीब सी होड़ लगने लगी। बंदर मामा को यह डर सताने लगा कि भालू की चमचम उनके ढोल की खनक को फीका कर देगी। दूसरी ओर भालू को लगने लगा कि बंदर मामा का ढोल उनकी चमचम की चमक को छिपा देगा। दोनों के मन में एक अजीब सी ईर्ष्या ने जन्म लिया। एक दिन बंदर मामा अपने ढोल को और तेज आवाज में बजाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे भालू के गहनों की चमक को छिपा सकें। उधर भालू अपने गहनों को और चमकाने में जुटे थे ताकि उनकी चमचम इतनी तेज हो जाए कि ढोल की आवाज भी दब जाए। महोत्सव से एक दिन पहले बंदर मामा ने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा, क्यों ना भालू की चमचम को किसी तरह पीका कर दूं ताकि मेरी थाप ही सबसे ऊपर रहे। उन्होंने चुपके से भालू के मंच पर जाकर उनके गहनों पर कीचड़ फेंक दिया। उधर भालू को भी बंदर मामा की योजना का अंदेशा हो गया। उन्होंने अपने गुस्से पर काबू नहीं रखा और सोचा, अब मुझे भी कुछ करना होगा। उन्होंने रात के अंधेरे में बंदर मामा के ढोल पर चिपचिपा शहद फैला दिया ताकि जब बंदर मामा ढोल बजाए तो उसका स्वर खराब हो जाए। आखिरकार महोत्सव का दिन आ ही गया। पूरा जंगल सज धज कर तैयार था। जानवरों की भीड़ उमड़ी हुई थी और सभी को बंदर मामा के ढोल और भालू की चमचम का बेसब्री से इंतजार था। बंदर मामा ने जब अपना ढोल उठाया तो उन्हें महसूस हुआ कि ढोल कुछ चिपचिपा है, लेकिन उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं था। वे यह नहीं जानते थे कि यह भालू की योजना थी। भालू ने भी जब अपने गहनों को देखा तो उनके गहनों पर कीचड़ लगा हुआ था। वे गुस्से से लाल हो गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह बंदर मामा की करतूत थी। दोनों एक दूसरे को घूरते हुए मंच पर आए। बंदर मामा ने ढोल बजाना शुरू किया। पहले तो ढोल की आवाज अजीब सी लगी, लेकिन धीरे धीरे वह थाप अपनी पुरानी खनक में लौट आई। उधर भालू ने अपने गहनों को जैसे ही धूप में दिखाया, कीचड़ धीरे धीरे सूखकर झड़ने लगा और गहने अपनी पूरी चमक में वापस आ गए। फिर एक जादुई बात हुई। बंदर मामा की थाप और भालू की चमचम ने एक अनोखा संगीत बना दिया। ढोल की थाप पर चमचम की खनक जब मिल गई तो ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल किसी जादू में डूब गया हो। जानवर खुशी से नाचने लगे। बंदर मामा और भालू दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए
कि ईर्ष्या ने उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया था। वे मंच पर एक दूसरे को गले लगा लिया और हंसकर बोले, दोस्त, हमारी कला साथ मिलकर ही खूबसूरत बनती है। उस दिन के बाद से बंदर मामा और भालू अच्छे दोस्त बन गए। उनके संगीत और गहनों का संगम पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गया और हर साल महोत्सव में दोनों की जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद की जाने लगी। इस तरह ईर्ष्या की जगह दोस्ती और कला की सुंदरता ने ले ली और हरियालीपुर का जंगल पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया।